Hello, good morning, student. Now, after examinations, I am again before you. My dear student, today I am going to start second chapter of economics, people as a resource. But before going into this chapter, I would like to remind the first chapter in which we have studied what are the different factor of productions. There we have studied land, capital, organization, enterprises, like this or that. Today I am going to discuss people as a resource. ओके देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये समझ लें कि रिसोर्स क्या है. रिसोर्सेस आर एनी थिंग्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड. ओके, जो भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कोई भी वस्तु, हम उसको रिसोर्स बोलते हैं. And it is of two different kinds, natural resource or human resource. Natural resources are students that we get from the nature, and the human resource are what? Human resource refers intelligent, skilled people, healthy people, okay, who produce goods and services for us. Okay, in previous chapter you have a study about the physical and physical capital. First of all, there is the two word you will find in very first paragraph of your book, assets and liability. Okay, assets and liability. Asset क्या है? Asset बोलते हैं जो बेहतर हो, जो पूंजी निर्माण करे. ओके, एंड लिएबिलिटी बर्डन को बोलते हैं. ठीक है, तो बी सिंपली कंसिडर्ड स्टूडेंट्स द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज लिएबिलिटी फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. हम ये मानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए एक बोझ है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स. ओके, अब आप समझो कोई भी प्रोडक्शंस करते हो तो आप मशीन खरीदते हो, टूल्स खरीदते हो, तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो. चलिए ठीक है, हमने एक ट्रैक्टर खरीदा, क्या उसमें मेरा पैसा नहीं लगा? लगा ना. तो दैट इज़ द फिजिकल कैपिटल स्टूडेंट्स. हम वो फिजिकल कैपिटल को बोलते हैं. हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? ट्रैक्टर बना कैसे? स्वाभाविक है, हम मानव ने उसे बनाया, लेकिन क्या हर मानव ने बनाया? नो. कौन बनाया? हु आर इंटेलिजेंट, हु आर हेल्दी, हु आर स्किल्ड. ओके, तो द मोटो टू स्टडी दिस चैप्टर इज दैट हाउ कैन बी मेक growing population okay better, or how can be turned complete population into a human resource that we called human capital. हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं स्टूडेंट. ओके, तो हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड. अभी हमने आपको बताया कि फिजिकल कैपिटल. अब देखिए, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में अंतर आप समझ लो. फिजिकल कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? इज ऑन बाय द अदर. ठीक है, कोई भी ऐसे ट्रैक्टर है तो वो अपने आप कंट्रोल नहीं होगा, उसको कोई कंट्रोल करेगा. बट द ह्यूमन कैपिटल स्टूडेंट्स इज मास्टर और ओन. लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है? अपना मालिक खुद होता है. फिजिकल कैपिटल इज टू बी रूइंड, बट द ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी रूइंड स्टूडेंट्स. ओके, फिजिकल कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन, बट द ह्यूमन कैपिटल कैन प्रोड्यूस इट्स ओन. अब आप समझो कि बेहतर कौन है? स्वाभाविक है, ह्यूमन कैपिटल बेहतर है. ठीक है, अभी अगर स्टूडेंट्स हम फिर देखते हैं इसमें, अगर हम पाते हैं तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि फिजिकल कैपिटल में भी हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है. ओके, तो मोटो इज हियर दैट हाउ कैन बी चेंज ह्यूमन मीन्स पॉपुलेशन एज ए ह्यूमन रिसोर्स. तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स यू हैव टू मेड इन्वेस्टमेंट इन इट. तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको. ठीक है, तो ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इट इज एजुकेशन, हेल्थ, स्किल ट्रेनिंग. दीज आर द इन्वेस्टमेंट ओके दैट कैन चेंज अ पीपुल फ्रॉम मीन्स पीपुल फ्रॉम पॉपुलेशन टू द ह्यूमन कैपिटल. ओके, और ह्यूमन कैपिटल स्टूडेंट्स इज मोर यूजफुल. इट इज बिकॉज whole society get benefited through the human resource. ओके, अब समझो एक व्यक्ति अगर कोई शिक्षित है,
एक व्यक्ति अगर कोई डॉक्टर है, एक व्यक्ति अगर कोई शिक्षक है, तो अपने सारे समाज का अच्छा निर्माण कर सकता है। एक शिक्षक अच्छे गुण दे सकते हैं समाज में, उससे पूरा समाज बेनिफिटेड है। लेकिन फिजिकल कैपिटल में ऐसा नहीं है। आप कहीं पे एक ट्रैक्टर रख दोगे, उसे पूरा समाज का भला हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ह्यूमन कैपिटल को अन कैपिटल की अपेक्षा बेहतर मानते हैं। ठीक है, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो दैट कैन बी स्टूडेंट्स only, that can be only happen if we have a proper investment in human, and that is why the main motto students of this chapter is to study। अब आप जापान के एग्जाम्पल देखिए, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, पिरामिड में। ठीक है, जापान की जनसंख्या बांग्लादेश के बराबर है। देयर इज नो नेचुरल रिसोर्स इन जापान, but in spite of all, Japan is a developed country. It is because Japan have developed its whole population into a human capital that help Japan to make a developed country. Okay, तो that is why students, आप एक स्टोरी देख लीजिए, आपके बुक में दिया हुआ स्टूडेंट सकाल और विलास का। ठीक है, आप उस स्टोरी को देखिए। दोनों फ्रेंड होते हैं। ठीक है, केस स्टडी आपको पढ़ना है। दोनों फ्रेंड होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, विलास एक गरीब फैमिली से आता था, सकल भी एक गरीब फैमिली से आता था, लेकिन सकल में इन्वेस्टमेंट हुआ अच्छे हेल्थ का, अच्छे शिक्षा का, तो ही डेवलप एंड स्टूडेंट्स ही ज्वाइन ए सर्विस। बट द वेरी सेम टाइम इफ यू सी विलास, तो ही ऑफन हेल्प हिज फादर in his business, and students he was deprived from having a better health facility, means better education facility, that resulted students unemployment, that resulted unemployment, and Bilas remain continue like this students। okay, तो आप सकल और बिलास की केस स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद इम्पोर्टेंस देखिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अभी हमने आपको फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंसेस बताया, आप उसको देखकर एक बेहतर ढंग से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 2 पेज बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, आप 2 पेज बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, सकल और बिलास की केस स्टडी पढ़ेंगे, खुद डिफ्रेंशिएट कर। सी माय डियर स्टूडेंट्स, इन योर बुक देयर इज अ स्टोरी ऑफ सकल एंड बिलास। Now students, I have adopted a imaginary story. There is the Santi and Kamlesh students. Both are the friend and both come from the weaker section of the society. Kamlesh father is a fisherman students whose livelihood depend on fishing. Okay, and Kamlesh mother sell fish into the market. Okay, the main activity of his family is fishing. ठीक है, and Kamlesh students also help his father in fishing. ठीक है, he often help him in fishing students. Whereas if we see the parents of Santi is also a labor class of the peoples who work into the field. What students? He preferred to give a better education to Santi. Okay, he doesn't take Santi in his profession, है ना। and at the time when Santi joined the school students, Kamlesh spend his time in roaming into the villages. Okay, and Santi's parents also get periodically medical checkup to Santi for a better health there. ठीक है, and whereas the students if we see Kamlesh, है ना, तो he doesn't get a better medical facility and suffer through the several chronic disease. Okay, तो Santi after getting a best education students employed in a computer software offices. Okay, he was employed there. He means what? She became the asset. Santi became the asset students, whereas the Kamlesh, है ना, because he couldn't get a better education, better health facility, that students remain unemployed and join his father's service, fishing, selling fish students there. So through this video you can understand that how important it is to make a proper investment in human. Only then we can change a human as a human capital. And see what gets Santi: training, medical care, education, that transforms Santi as a asset
of the country, whereas Kamlesh became liability to the nation. Okay students, so that is the differences. People as a resource, people can only change as a resource if we make a proper investment there, like the physical capital. आप फिजिकल कैपिटल भी खरीदते हो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो फिजिकल कैपिटल के जरिए ही हम एक बेहतर ढंग से मीन्स प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के जरिए ही कर सकते हैं। अब देखिए चैप्टर आपकी शुरू यहीं से होती है। द चैप्टर पीपुल एज ए रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द कंट्री, नॉट फॉर द लिएबिलिटी, ठीक है। तो दिस इफ वी सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द पॉपुलेशन, वी फाइंड स्टूडेंट्स, है ना, दैट ए पॉपुलेशन कैन we make a better human capital to the proper investment in education, training, medical and return students are happy, ठीक है। आप केस स्टडी पढ़ोगे जरूर विलास और सकल का, है ना, आप पढ़िएगा कि उनकी केस स्टडी क्या है एंड हाउ मीन्स स्टूडेंट्स दे वेर अफेक्टेड। नॉट ओनली द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपुल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी आल्सो बेनिफिटेड। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सिर्फ उसका ही फायदा नहीं होता, सोसाइटी को भी फायदा होता है उससे। एक पढ़े लिखे सोसाइटी में एक बेहतर इन्वायरमेंट का निर्माण होता है ना, जहाँ पे ये बेहतर ढंग से चल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये दो भागों में भी विभाजित है, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी क्या है, वेयर द प्रोडक्शंस आर मेड टू सेल इनटू द मार्केट, जहाँ पर प्रोडक्शन का उद्देश्य मार्केट में सेल करने का है, हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत रखते हैं। बट सम ऑफ द एक्टिविटी स्टूडेंट्स इज नॉन मार्केट एक्टिविटी, जैसे आपकी मम्मी खाना बना रही है, नॉन मार्केट एक्टिविटी है, इससे अर्निंग नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। एक किसान सरप्लस प्रोडक्शंस को जो बेचता है अनाज मार्केट में, मार्केट एक्टिविटी हो गया, लेकिन जो खुद खाता है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गया। तो मार्केट एक्टिविटी इज मीन फॉर अर्निंग, while students non market activity is means for no earning, but it also satisfy the human need. Now come to the video students, this was करेंगे कि आखिर विलास और सकल के साथ क्या परेशानी हुई, ठीक है, और कैसे ये दोनों डेवलप हुए। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेक ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ओके, एंड दिस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन चेंज लिएबिलिटी टू एसेट्स। हम बर्डन को तभी हटा सकते हैं, जनसंख्या हमारे लिए बर्डन नहीं है, ठीक है, बर्डन है स्टूडेंट्स कि दिस पॉपुलेशन मस्ट बी स्किल्ड। ओके, हम आपको कुछ क्लिप दिखाएंगे और उस क्लिप में आप देखोगे कि कैसे बेहतर हुआ, ठीक है। तो क्लिप देखने के बाद जो है आप 2 पेज बेहतर ढंग से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम यही उम्मीद करते हैं, बिकॉज सेल्फ रीडिंग के बिना ये संभव नहीं है कि आपको एक बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए आप सेल्फ रीडिंग में जाएं, बेहतर पढ़ें और उसके बाद वीडियो आप देखो, आपको बेहतर ढंग से कुछ समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। आप क्लिप देख लो, ओके, और फिर मैं कल मिलूँगा कुछ और टॉपिक के साथ में। ओके, हैव ए नाइस डे।